जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर सीखेंगे कक्षा 10वीं का डे 6 का पार्ट 1 सीखेंगे। गणित पढ़ रहे हैं अध्याय 2 प्रश्न 2.2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी कुछ वीडियो पुरानी नहीं देखी हो 10th क्लास की शुरुआत से 1 चैप्टर की, तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो पूरी वीडियो वहां से ओपन हो जाएंगी। मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं हम प्रश्न वाली 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के साथ। अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न अपन को ऐसे करना है। आपसे क्या बोला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। आगे आपसे बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, पेपर में इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए केवल आपसे पेपर में यही पूछेगा कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपसे पेपर में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। अगर ये आपसे पूछता है 12 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। पर इस चैप्टर में से अपने पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो केवल अपन को इतना ही सीखना है कि द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में 2 नंबर का आएगा, तो वो द्विघात बहुपद के शून्य का आपको मैं ज्ञात कराता हूं। तो अपन कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये मैं पीछे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया है। आपके पास क्वेश्चन कौन दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट? आपका क्वेश्चन है x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है, द्विघात बहुपद के रूप में है तो है। यहां -8 है, ये -2 है। देखिए छर क्या होता है, a से z तक के गुणांक होते हैं। सॉरी, a से z तक की वर्णमाला होती है, a से लेकर z तक की। यहां चर कौन है, x है, यहां x² है। और गुणांक देखते हैं, सभी साथ छर के साथ के गुणांक होना जरूरी है। यहां संख्या -8 है। गुणांक मतलब होती एक से लेकर संख्या कितनी भी होती है। गुणांक मतलब होती संख्या, चर राशि मतलब होती a से z तक के अपने पास वर्णमाला होते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट अपने पास क्या संख्या कौन है, -8 है या -2 है। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती, समझने के लिए हम कितना मान लेते हैं 1, तो इसकी संख्या इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या -2 है, इसकी संख्या -8 है। ये होते हैं अपने में गुणांक। चर कौन कौन है, x² और कौन अपने पास x है। अब इनकी गुणनखंड अपन कैसे करते, ध्यान से देखिए। अपने छोटी क्लास 8 क्लास 9 क्लास में भी ये किया होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। हमेशा अपन क्या करना होता है, बीच वाली संख्या को लाना होता है। क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को लाना होता है। तो बीच में संख्या कौन दिखा दे रही, -2। और कैसे भी -2 लाना है सर, वो कैसे आएगा, ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले करते हैं क्या, आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं, आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू इसमें करेंगे, -8 में करेंगे। तो अपन 1 का इंटू -8 में करते हैं, तो 1 इंटू -8 कितना होता है, -8। एक इसमें आपने इंटू करने पे आया। फिर देखा जाता है बीच में, कहां देखा जाता है, बीच में। तो आपको बीच में कौन दिखाई दे रहा है, -2। आपको बीच में कौन दिखाई दे रहा है, -2। तो फिर कौन लिख लोगे, -2। अब आपको करना क्या है, ऐसी 2 संख्या चाहिए, उन 2 संख्या से इंटू करने -8 और माइनस करने पर 2 आए। तो आपको इतना सा काम करना है, जो भी बड़ी संख्या हो ना उसके गुणनखंड कर लो। जो भी बड़ी संख्या है उसकी गुणनखंड कर लो। तो बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है, 8 है। तो अब 8 के कर सकते हैं गुणनखंड। कैसे करोगे, देखिए। 2 के बाद 8 कितनी बार में आते हैं, 4। 2 के बाद 4 कितनी बार में आते हैं, 2। और 2 एकम कितना होता है, 2। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो अपने पास संख्या आई ना 2, 2 और 2, इन्हीं संख्या से अपन को 2 संख्या बनाएंगे अपन कि इंटू करने पर -8 लाएंगे और माइनस करने पर 2 लाएंगे। अब 2, 2 और 2 है, इन संख्या से कैसे आएगा देखिए। आप पहले मन में सोचिए, 8 किसके पाड़े में आता है, किसके पाड़े में, 2 के पाड़े में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो आप एक कौन ले सकते हो, 2 ले सकते हो। कौन ले सकते हो, 2। और एक कौन ले सकते हो, 2 दूनी कितना हो जाता है, 4। एक कौन ले लोगे आप, 2। और एक कौन ले, 2 दूनी 4। तो अपन देखते हैं 2 और 4 से अपने पास इंटू करने -8 आता है कि नहीं आता। और
और इन दोनों संख्या देखते हैं माइनस करने 2 आता है कि नहीं आता, अपन चेक करते हैं। देखिए कौन लिखा आपने, एक बार 2 लिखा, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 इंटू कितना होता है 4, 4 ऊपर 4 नीचे। एक बार आपको करना है इंटू, एक बार करना है आपको माइनस। तो अपन देखते हैं इन दोनों संख्या से अपने पास इंटू करने माइनस काट आता है कि नहीं आता, और माइनस करने में 2 आता है कि नहीं आता, तो अपन चेक करते हैं। देखिए अब ये अपन ने क्या कह रहा है, एक बार इंटू करना है, एक बार माइनस करना है। तो अपन को ये करना है कैसे भी करके इंटू करने माइनस काट बन जाए। तो सर इंटू करने माइनस काट कैसे बनेगा और माइनस करने 2 कैसे बनेगा? सर माइनस का 2 ऐसे बनेगा, माइनस का बड़ी संख्या लेना पड़ेगा और प्लस की छोटी संख्या लेना पड़ेगा। सर माइनस की बड़ी संख्या क्यों ली? क्योंकि वो माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस का अपन बड़ी संख्या ले ली। अब इन्हीं 2 संख्या से प्रूफ करते हैं कि इंटू करने माइनस का आया कि नहीं आया, माइनस करने 2 आया कि नहीं आया। अपन चेक करते हैं। देखिए इंटू करने पर प्लस माइनस कौन होता है? माइनस होता है। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8 होता है। और प्लस माइनस करने पर कौन होता है? माइनस होता है। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? सर आप बोल दो माइनस बड़ा, चिन्ह किसका माइनस का आएगा। सर हमें 2 संख्या चाहिए थी, इंटू करने माइनस का 8 चाहिए था, तो इंटू करने माइनस का 8 आया। हमें माइनस करने 2 चाहिए था, तो माइनस करने पर 2 आया। तो सर हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी आ गई हैं? प्लस का 2 आया है, माइनस का 4 आया है। तो सबसे पहले हमको इतना ही काम करना होता है, आगे का इंटू पीछे का देखते हैं, फिर बीच वाली संख्या देखते हैं, फिर क्या करते हैं ऐसी 2 संख्या चाहिए होता है, इंटू करने माइनस काट लाना होता है, माइनस करने में 2 लाना होता है। तो आपने करा क्या, जो बड़ी संख्या होती है उसको अपन कर ली गुणनखंड। अब गुणनखंड करने पर ऐसी 2 संख्या बनाना पड़ता है, इंटू करने माइनस काटा, माइनस करने पर 2 आए। आपने 2 संख्या कौन कौन सी ली? पहले आपने 2 लिया, फिर हम दोनों संख्या का इंटू कर दिया, 2 दूनी 4। तो आपने पहले 2 लिखा ऊपर वही नीचे, फिर 2 इंटू अपने 4 लिखा। इन्हीं संख्या से अपन को एक बार इंटू करना है, एक बार आपको माइनस करना है। अब 2 संख्या लाना था, इंटू करने माइनस काट लाना था, माइनस का 2 लाना था। तो माइनस का 2 लाना था, तो माइनस की कर ली अपने बड़ी संख्या, प्लस की कर ली छोटी संख्या। इन संख्या का प्रूफ करके देखा कि इंटू करने प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू 4 8 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2 2 होता है। प्लस बड़ा था कि माइनस बड़ा था? सर माइनस बड़ा था। तो हमारे पास 2 संख्या आ गई, इंटू करने माइनस काट चाहिए था, इंटू करने माइनस काट आ गया, माइनस 2 चाहिए था, माइनस करने में 2 आ गया। अब 2 संख्या हमारे पास आई है, प्लस का 2 माइनस का 4। अपन आगे फिर इसको हल करते हैं। अब क्या लिखा जाता है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है? एक्स स्क्वायर, लास्ट कौन है? माइनस का 8। 2 संख्या कौन कौन सी आई? प्लस का 2 माइनस का 4। जो चर राशि होता है उसके साथ लिखा जाता है ए से जेड तक की वर्णमाला होते हैं। तो ए से जेड तक वर्णमाला कौन दिखाया है? एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स के साथ लिखोगे प्लस का 2x और माइनस का 4x, प्लस का 2x और माइनस का 4x। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अपन शुरू के 2 में से लेते हैं ओवेनेस्ट यानी कॉमन, और बाद के 2 में लेते हैं कॉमन यानी ओवेनेस्ट। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। यह x 2 बार है, यह x 1 बार है, तो x वाला कम होता है कि डबल वाला कम होता है? तो बोल दो सर सिंगल x कम होता है। तो कौन कॉमन ले लेंगे? सिंगल x कॉमन ले लेंगे। अब एक x का x की हाथ 2 में ही भाग देंगे और x का प्लस 2x में ही भाग देंगे। देखिए जब x का डबल x से भाग देते हो, ये x सिंगल है, जो डबल है, तो एक x से देखो सिंगल x का डबल x से भाग देते हो तो एक x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? सिंगल x प्लस का प्लस। अब आप x का भाग 2x में दोगे तो x का भाग 2x में देने पर x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। कौन बचेगा? 2 बचेगा। अब आगे चलते हैं। अब जो चिन्ह माइनस का तो माइनस लिखोगे यहाँ, अगर चिन्ह प्लस का लिखोगे। अभी चिन्ह आगे किसका है? माइनस का, तो आप कौन लिख दोगे? माइनस लिख दोगे। अब 4x माइनस 8 में से लेना है कॉमन, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। 4 कम है कि सर 8 कम है? तो आप बोल दो सर 4 कम है, तो हम कौन कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। अब -4 का भाग -4x में देंगे और -4 का भाग -8 में दोगे, तो -4 का भाग -4x में दोगे तो माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल। 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल। केवल कौन बचेगा? x बचेगा। अब -4 का -8 में दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 का भाग 8 में दोगे तो 4 के 8 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में।
डियर स्टूडेंट, ये आपको पेपर में लिख के नहीं आना, पर खुद को समझने के लिए आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का उस साइड के एरिया रबर को नोट कर सकते हो, जिससे आप खुद को आसानी से आप समझ सकते हो। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अपन को आगे इस साइड का बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। अब जी कोष्ठक दोनों संख्या कैसी आ गई, सेम। अगर कोष्ठक की दोनों संख्या सेम आती है तो कितनी बार लिखना है अपन को, एक बार लिखना है। तो लास्ट में आपको यही देखना है, अगर कोष्ठक की संख्या सेम नहीं आती तो आपका आंसर गलत होगा। तो कोष्ठक की दोनों संख्या कैसी आ गई, सेम आ गई। x प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार। कितनी लिख दो आप, 1 बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर। तो कोष्ठक के बाहर कौन दिखाया जा रहा है, x माइनस का 4। कौन दिखाया जा रहा है, x माइनस 4। तब लिख दोगे x माइनस 4। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इनको आपको शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य में ले जाने के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। वो लाइन क्या है वो देखिए, यदि जो आपके प्रश्न था, अगर प्रश्न कौन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा, क्योंकि आपके बाद कौन कौन आए नीचे शून्य के, x प्लस 2 x माइनस 4, इनके शून्य के लिए निकालना है। तो अब लिखोगे x प्लस 2 x माइनस 4 का मान शून्य होगा। आपको x प्लस 2 x माइनस 4 शून्य में ले जाना, इसलिए अपन लाइन लिखी और आपको शून्य ज्ञात करना था। इनके शून्य ज्ञात करते हैं अपन। पहले कौन है, x प्लस 2, किस में ले जाओगे आप, शून्य यानी 0 में। फिर आपके पास कौन है, x माइनस 4, किस में ले जाओगे, शून्य में यानी 0 में। अब x का मान निकाल दो आसानी से आप। x का कौन है, x बराबर का बराबर, 0 कोई मतलब नहीं होता। 2 भी किस में है, प्लस में, इस साइड किस में जाता है, माइनस में। x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता। 4 अभी किस में है, माइनस में, उस साइड किस में जाएगा, प्लस में। तो आपके शून्य ज्ञात होगा। पहला आंसर आपका -2 आया और आपका आंसर 4 आया। लास्ट में लाइन लिखना बहुत कंपलसरी है, तो ही आपको बोर्ड एग्जाम वाला नंबर देगा। तो लिखते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक, आपके पास शून्य का आंसर कौन कौन आया, -2 और 4। तो -2 और 4 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका प्रश्न का आंसर का हल हो गया। इसी वीडियो फर्स्ट का सेकंड वाला और मैं कब के लिए कराता हूं। सेकंड वाला आपका प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो हम करते हैं सेकंड वाला। दिया है, क्या दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट आपके लिए, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो मैंने आपको क्या सिखाया था डियर स्टूडेंट, ये सिखाया था कि हमेशा आपको गुणनखंड की संख्या होना जरूरी है, यानी गुणांक होना जरूरी है। यहाँ 4 गुणांक है, ये -4 और प्लस का 1 है, और चर राशि आपको दिखाई दे रही होगी x की घात 2 और s। चर राशि मतलब a से z तक के वर्ण वाला, गुणांक मतलब होती है संख्या। अब कैसे करें डियर स्टूडेंट, देखिए आपको ये करना पड़ता है, बीच की 2 संख्या ढूंढना पड़ता है। बीच की 2 संख्या ढूंढने के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा आगे का इंटू करते हैं पीछे। कैसे करेंगे देखिए, 4 का इंटू किसमें करोगे, +1 में करोगे। तो 4 इंटू +1, तो 4 इंटू +1 कितना होता है, प्लस का 4। ये संख्या किसमें आई अपने पास, इंटू करने पे। फिर देखते हैं बीच में संख्या। तो आपको बीच में संख्या कौन दिखाई दे रही है, -4। बीच में कौन दिखाई दे रहा है, -4। तो बीच में कौन लिखा अपने, -4। अब आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए कि आपको इंटू करने पर लाना है +4 और माइनस करने पर लाना है 4। इंटू करने पर लाना +4, माइनस करने पर लाना है 4। तो मैंने सिखाया था जो इंटू करने संख्या होती है उसकी आप कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड। तो आपके पास संख्या कौन दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही, 4 से आप कर सकते हो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करना है, आपके पास जो यहां से संख्या आई ना, इन्हीं संख्या से आपको इंटू करने प्लस लाना होता है 4 और माइनस करने 4 लाना होता है। तो अपने पास 2 संख्या कौन कौन आई, 2 आया और 2 आया। तो हम प्रूव करते हैं इंटू करने +4 कैसे आएगा, -4 करने पे कैसे आएगा। 2 पर लिखा, 2 नीचे लिखा, 2 पर लिखा, 2 नीचे लिखा। एक बार आपको करना है इंटू, एक बार आपको करना है माइनस। अब आपको ये 2 संख्या लाना है सर कि इंटू करने +4 लाना, माइनस करने 4 लाना है। तो सर हम चिन्ह कैसे लगा पाएंगे, -4 कब आ पाएगा,
सर माइनस का 4 जब भी आ पाएगा दोनों संख्या हमको माइनस का लेना पड़ेगा। दोनों संख्या माइनस क्यों लेना पड़ेगा? तो -2 और -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और इंटू करने -2 क्या होगा, इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाता है कट जाता है, तो 2 इंटू कितना हो जाता है प्लस का 4। सर हम प्रूफ करते हैं कि हमें इंटू करने प्लस का 4 लाना है, माइनस करने पे 4 लाना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि माइनस करने 4 कैसे आएगा, दोनों चिन्ह लेना पड़ेगा अपन को माइनस का। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। देखो इंटू करने में तो माइनस माइनस प्लस होता है, पर माइनस माइनस करने पे क्या होती है, संख्या प्लस होती है पर चिन्ह माइनस का आता है। चिन्ह किसका आता है माइनस का, 2 + 2 कितना होता है 4। इंटू करने पे प्लस आता है, माइनस करने पे चिन्ह आता है पर संख्या क्या होती है प्लस होती है। तो अपन को इंटू करने प्लस का 4 चाहिए था, तो इंटू करने प्लस का 4 आ गया, माइनस करने 4 चाहिए था, माइनस करने पर 4 आ गया। सर हमारे पास वो दो संख्या कौन कौन सी आई हैं, माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया। तो मैं चर राशि साथ लिख देंगे, चर राशि कौन है एस के साथ लिख देंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s। आगे अपन करते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है, डिरेक्शन अपने पास सेम लिखा जाता है। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट आपके पास कौन दिखाई दे रहा है 4s², लास्ट कौन दिखाई दे रहा है प्लस का 1। आपके पास दो व्यक्ति कौन कौन से आए, माइनस का 2, माइनस का 2 अपने पास दो संख्या आई, किसके साथ s के साथ लिख दोगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब क्या करोगे, शुरू के 2 में से ओवेनिस्ट यानी कॉमन लोगे और लास्ट को ओवेनिस्ट में से यानी कॉमन लोगे। अब कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान से आप देखिए, कॉमन में लेते हैं जो कम होता है वो कॉमन लेते हैं, पहले संख्या में देखते हैं फिर चर राशि में देखते हैं। 4 कम होता है कि 2 कम होता है, तो सर आप बोल दोगे 4 और 2 में 2 कम होता है, तो कौन कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे। यह s 2 बार है और s 1 बार है, सर s 1 वाला कम होता है 2 वाला कम होता है, तो आप बोल दोगे s 1 वाला कम होता है, तो कौन कॉमन ले लोगे, s कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे, 2s का भाग इसमें दोगे, 2s का भाग इसमें दोगे। अब 2s का और 4s की हाथ 2 में देते हैं, तो 2s का और 4s की हाथ 2 में देते हैं, तो 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। ये सिंगल एस है डबल एस है, तो एक एस क्या हुआ कैंसिल, कितना बचेगा सिंगल एस, माइनस का माइनस। अब 2s का 2s में दोगे तो 2 से 2 भी कट गया और s से s भी कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। डियर स्टूडेंट आपके मन में डाउट हो सर 0 आएगा, देखिए जब प्लस के 2s माइनस के 2s और 2s डिवाइड 2s, जब प्लस माइनस होता है ना तो आंसर कितना आता है 0 आता है, जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 1 आता है, यानी भाग करते हो। तो ध्यान रखना प्लस माइनस करने में 0 आता है, भाग करने में 1 आता है। तो अपने 2s का 2s में भी भाग ही करा है, तो भाग करने सब कट जाता, कौन बचता है केवल 1 बचता है, इसलिए मैंने यहां से 1 लिखा था। अब माइनस का माइनस, अब कॉमन लिखते हैं, तो सर 2 कम होता है कि 1 कम होता है, सर 2 और 1 में कौन कम होता है, 1 कम होता है, तो अब कौन कॉमन ले लोगे, 1 कॉमन ले लोगे। -1 का भाग दोगे इसमें, -1 का भाग दोगे इसमें, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 1 का भाग 2s में देते हो तो 1 के बाद 2 कितनी बार में आता है 2 बार में, s का कौन है s। -1 का +1 में दोगे तो डिवाइड करने भाग करने पर माइनस प्लस कौन होता है 1, सॉरी माइनस प्लस कौन होता है माइनस, 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 के बड़े कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। अभी मैंने आपको सिखाया था दोनों कोष्ठक की संख्या कैसी आनी चाहिए सेम, दोनों कोष्ठक की संख्या कैसी आ गई सेम, कितनी बार लिख दोगे आप 1 बार, 2s - 1 2s - 1 2 बार है, कितनी बार लिख दोगे 1 बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर, तो आपको कोष्ठक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है 2s - 1, वो कितनी बार लिख दोगे आप 1 बार लिख दोगे। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, शून्यक में ले जाना है, तो शून्यक में आंसर निकालना है। शून्यक के पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो पिछली मैंने आपको लाइन लिखाई थी। तो क्या है लाइन, यदि जो आपका प्रश्न 4s² - 4s + 1 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा, फिर आपको चौकी में ले जाना है, किसमें शून्यक में ले जाना है, तो कौन है 2s - 1 और 2s - 1 वही का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। अब डिस्टेंस आपको 0 निकालना है, तो दोनों को 0 में ले जाना है, 2s - 1 को 0 में ले जाओगे और 2s - 1 को भी 0 में ले जाओगे, पहले को 0 और दूसरे को भी 0। बन करते हैं आगे,
2s माइनस 1 बराबर में 0 और 2s माइनस 1 बराबर में 0, दोनों को 0 मिलेगा। आपको मान निकालना है s का। 2s बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, एक अभी किस में माइनस में, उस साइड किस में जाएगा प्लस में, सेम वो यहाँ 2s बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, एक इसमें है माइनस में, इस साइड किस में जाएगा प्लस में। s बराबर 1, बीच में कुछ संख्या मान गुणा मानते हैं, पता है गुणा वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है भाग में, दोड़ा वाला कहाँ पहुंच जाएगा भाग में। s बराबर 1 वही दो गुणा वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी भाग में। तो आपको शून्य ज्ञात होगा, शून्य का पहला आंसर आया 1/2, दूसरा आंसर 1/2, लास्ट में लाइन लिखना कंपलसरी, तो ही आपको बोर्ड एग्जाम वाला नंबर देगा। तो लिखते हैं अपन अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्य 1/2 और 1/2 हैं, 1/2 और 1/2 हैं। तो इस प्रकार डिरेक्शन आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड फोर्थ का नंबर सेकंड के साथ। थैंक यू।